रोजगार मेला संदीप यूनिवर्सिटी मधुबनी में सिजौल में जो स्थित है, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कंपनी से, कैंडिडेट से, हर जगह से, कि हम अभी 3 ऑफर लेटर अभी जस्ट हमने रिलीज किया हुआ है। तो इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड आई वुड लाइक टू टेल इट टू पीपल जो बोलते हैं कि मधुबनी और बिहार एक बहुत रिमोट लोकेशन पर है और प्रॉब्लम होगा। सो दिस इज फॉर देम कि लोकेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, लोकेशन से कोई दिक्कत नहीं होता है। हर एक बच्चा एक हीरा होता है, जो कंपनी है वो एक जौहरा है, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये खदान है। तो आप लोग अभी इसमें से कर सकते हैं कि इस खदान में एक जोहरी आया है और हर एक हीरे को लेके जाएगा। सो इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस, जस्ट नॉट फॉर संदीप यूनिवर्सिटी बट एक मिथिला के हर एवरीवन इन मिथिला एंड इन बिहार के, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर देम कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। टोटल कुछ 100 के आसपास आई है यहाँ पर, और 100 कंपनी का टोटल अगर हम लोग वैकेंसीज देखेंगे तो 11,000, मोर देन 11,000 वैकेंसीज है। और अभी तक हमारे पास 3,500 रजिस्ट्रेशन हो गए, और सुबह से काफ़ी वॉक-इन्स भी आए हुए हैं। तो एक बहुत ही उमंग और एक बहुत ही जोश है यूथ में यहाँ पर, एक जॉब के लिए और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छा एक रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ पर। आप कैसे कह सकते हैं कि शिक्षा और रोजगार मतलब संदीप यूनिवर्सिटी? ये तो मुझे लगता है कि आप कैमरा पलटे तो आपको खुद ही समझ जाएगा कि संदीप यूनिवर्सिटी और रोजगार क्यों एक ही है। क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी कहा है कि शिक्षा और एजुकेशन मतलब एक ही बुक नॉलेज जो होता है हर जगह पे एक ही कराया जाता है। बट वाई इज संदीप यूनिवर्सिटी डिफरेंट? क्योंकि जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, बट एजुकेशन के साथ साथ हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट ये भी कराते हैं। एंड दिस इज द रीजन, आई मीन आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिस इज द रीजन दैट इट इज सच अ गुड टर्निंग पॉइंट एंड अ सक्सेसफुल इवेंट दैट इज हैपनिंग हियर, जो हर साल हम जस्ट, एंड दिस इज नॉट जस्ट एक्सटेंडेड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ संदीप यूनिवर्सिटी, पर बिहार के हर एक बच्चे, इवन जस्ट नॉट इन बिहार बट बाहर के भी हर एक बच्चा यहाँ पर आके और इसको अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकता है यहाँ पर आकर। मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब जो ट्रेंड जो इतने सालों से आ रहा है कि मतलब यार तुम लोग 12th तक यहाँ पर पढ़ो और फिर हायर एजुकेशन के लिए, गुड क्वालिटी एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है, स्टॉप दिस ट्रेंड नाउ। वी आर हियर फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स, और हमारे जितने भी एलुमनाइज हैं यहाँ से, एलुमनाई जो बेस है यहाँ पर, दे आर डूइंग रियली वेरी वेल इन ईच एंड एवरी सेक्टर इन वेरेवर दे आर। तो आई वुड से थ्रू दिस मीडियम जो ये ट्रेंड है, आई थिंक इट इज अ टाइम टू स्टॉप दिस ट्रेंड। तिवारी सर भी कह रहे थे कि बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज वो खुद आ रहे हैं, जैसे दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में फॉरेन लैंग्वेजेस का शुरू करें सो दैट बच्चा और एक एम्प्लॉयबल रहे। तो दिस इज समथिंग, आई थिंक बिहार इज द फ्यूचर। मतलब बहुत सारे लोग हम लोग जैसे मुंबई में रह के बहुत सारे लोग बोलते हैं यार बहुत रिमोट लोकेशन पर, लोकेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। We live in a 21st century where each and every resource is available at the tip of your fingerprints. आज मैं आपको आप बोल सकता हूँ, मैं आज अगर आपको एक चीज़ चाहिए, अगर 1 घंटे में आपको वो चीज़ आपको हाथ में यहाँ पर मिल सकता है। तो हम लोग बिहार को, मधुबनी को हम लोग एक मेट्रोपॉलिटन सिटी इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज वी कैन कंपेयर, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द यंगस्टर्स, द यूथ हियर, टू स्टॉप दिस ट्रेंड। एक अपने मातृभूमि, एक गिव समथिंग बैक टू योर होम सॉइल ना, ये मैं कहना चाहूँगा। इस रोजगार मेला में कितने जॉब सीकर्स जो है पार्टिसिपेंट हुए हैं? अभी तक सुबह का आंकड़न था 3,500 रजिस्ट्रेशन है, उसके अलावा काफ़ी सारे वॉक-इन्स हैं। हम लोग ने बस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुए, अभी तक सुबह से 6 से 7 बसेस आ चुके हैं हमारे यहाँ पर, और काफ़ी आते ही जा रहे हैं। टोटल 11,000 वैकेंसीज इन सारे कंपनीज में मिलाकर है। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है सारे बच्चों के लिए, काफ़ी अच्छा है। इट्स अ नाइस प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हियर। ये संदीप यूनिवर्सिटी के लिए ये जॉब फेयर जो लगा है वो आपके देख के पढ़, लेकिन यहाँ राउंड द ईयर जॉब फेयर के लिए लड़कों को ट्रेन किया जाता है, जॉब के लिए ट्रेन किया जाता है, कंपनी को बुलाया जाता है। कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ भी हैं इसको ऑर्गेनाइज करने में, क्योंकि हम अगर जॉब फेयर ही लगाएंगे तो फिर जॉब के लिए बच्चों को बनाएंगे कैसे, पढ़ाएंगे कैसे, स्किल कैसे डेवलपमेंट करेंगे? केवल जॉब फेयर ही लगाने से तो नहीं होगा। वी बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्किल अमंग द स्टूडेंट्स, ताकि जो बच्चे देखें जॉब देने वाला है वो देखे, वो तुरंत उठा ले।
संदीप यूनिवर्सिटी शुरुआत में ऐसे लगा था कि ये बहुत रिमोट ही लोकेशन पे है, यहाँ ना बच्चे आ सकते ना कंपनी आ सकते हैं, एजुकेशन उस लेवल पे कैसे हो पाएगा, एक बड़ा सवाल उठा। आज का डेट में आप सभी लोग देख रहे हैं यहाँ। नमस्कार, मैं हूँ आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के सुजौल जैसे सुदूर देहात गांव, और आप देख सकते हैं संदीप यूनिवर्सिटी का बैनर लगा हुआ जहां लिखा है वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने एकेडमिक करने के बाद जॉब के तलाश में मधुबनी जिला से बाहर भी जाते हैं, लेकिन जिस तरह का उनको जॉब चाहिए कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिस तरह का उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कहीं ना कहीं मीट नहीं कर पाता है। तो इस वजह से जो सक्सेस होना चाहिए, सक्सेस का रेट काफ़ी कम है, जिस वजह से दिन प्रतिदिन बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 10+2 ग्रेजुएट हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो बेरोज़गार हैं। ऐसे सारे स्टूडेंट्स के लिए संदीप यूनिवर्सिटी के बैनर तले आप देख सकते हैं यहाँ मेगा जॉब फेयर 2024। संदीप यूनिवर्सिटी का कई जगह बैनर्स लगा है जहाँ लिखा है वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़, एंड इफ़ संदीप यूनिवर्सिटी इज हियर देन वाई गो एनीवेयर एल्स। हमारे साथ संदीप यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स हैं। वाई संदीप यूनिवर्सिटी, आइए उनसे एक कर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हिमांशु यादव, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, BSc AG। एम्बिशन? मेरा एम्बिशन यही है कि मतलब आगे चल के मुझे मतलब कुछ करना है, मतलब बिजनेसमैन बनना है, और अभी तो फर्स्ट ईयर में ही हैं हम। क्या नाम है आपका? सत्यम कुमार। क्या है आपका एकेडमिक और गोल, सब बताइएगा। अभी तो एग्रीकल्चर कर रहा है, फिलहाल अब मेरा गोल है बिजनेस करने का। आपका? नवीन कुमार मेरा गोल है ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर। आपका नाम? आई एम पंकज कुमार फ्रॉम दरभंगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। गोल? बिजनेसमैन। स्मृति, एम्बिशन? एग्रीकल्चरल ऑफिसर। योर नेम? प्रभा कुमारी, ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपका? शिखा, गोल, एम्बिशन? BPSC एग्रीकल्चर। सक्सेस का डेफिनेशन, व्हाट डू मीन बाय सक्सेस? सक्सेस मतलब अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तब ना हम सबको सक्सेस मिलेगा, अच्छे से हम पढ़ाई करेंगे। व्हाट डू मीन बाय सक्सेस? सक्सेस किसको कहते हैं? सक्सेस मतलब कि हम लोग खुद मेहनत करके कुछ कर पाएंगे तब ना कुछ मतलब कि बिजनेस अपना कुछ खोल मतलब कि उसमें हम किसी को रोजगार दे पाएंगे। या व्हाट डू मीन बाय सक्सेस, आप बताइए। डेवलपमेंट। सक्सेस मीन्स? सक्सेस कंटिन्यूटी, मतलब एक ही चीज़ पे फोकस होना चाहिए। सक्सेस का अगर डिफिनेशन जनरल लोगों से पूछेंगे तो बताते हैं सक्सेस इज द मैटर ऑफ हैंडलिंग द बेस्ट एंड विनिंग द रेस। लेकिन जो संदीप यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर हैं संदीप फाउंडेशन के बैनर तले, उनका कहना है सक्सेस इज नॉट द मैटर ऑफ हैंडलिंग द बेस्ट एंड विनिंग द रेस, एक्चुअली सक्सेस इज द मैटर ऑफ हैंडलिंग द वर्स्ट एंड फिनिशिंग द रेस। ये हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं जो संदीप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। तो यहाँ एक प्रश्न लाजमी बनता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 10+2 ग्रेजुएशन करने के लिए, हायर एकेडमिक के लिए कहीं ना कहीं उन्हें अच्छे यूनिवर्सिटी की आवश्यकता होती है। और ऐसा देखा गया है शिक्षा का अलग जगाने के लिए एक से एक यूनिवर्सिटी हैं, और हर जगह लोग एडमिशन भी करते हैं, हर एक वहाँ पर जाते हैं अपने जॉब अपॉर्चुनिटी की तलाश के लिए। एक बड़े बैनर के तले बड़े यूनिवर्सिटी में दाखिला तो करा लेते हैं, लेकिन कई बार जो कैरियर गाइडलाइंस होना चाहिए सही गाइडलाइंस नहीं मिल पाने की वजह से उनके अकॉर्डिंग जो उनका एकेडमिक है, उनका जो क्वालिटी है, क्वालिफिकेशन है, उस हिसाब से उनको आगे जो उनका एम्बिशन होता है वो उनको नहीं मिल पाता है। एटीट्यूड और टैलेंट में, दोनों में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? एटीट्यूड और टैलेंट दोनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? टैलेंट। आप बताइए। एटीट्यूड या टैलेंट? दोनों। आप बताइए। अगर एक सेलेक्ट करना हो, पहला प्रायोरिटी किसको देंगे? तो मतलब टैलेंट है तो दोनों, बट पहला टैलेंट को देंगे। टैलेंट। आप बताइए। दोनों है लेकिन टैलेंट को अधिक है। आप बताइए। हम दोनों मानते हैं मगर टैलेंट ही मेरा पहला है। जो संदीप यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं उनका कहना है कि टैलेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एटीट्यूड। सो वी आर कन्विंस्ड दैट लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस टू मी एंड 90% हाउ आई रिएक्ट टू इट। तो कहीं ना कहीं वी आर इन चार्ज ऑफ आवर एटीट्यूड। वेल विशर आपको समुद्र में धक्का दे दे, देन व्हाट यू विल डू? यू विल अप्लाई योर बेस्ट एफर्ट टू ब्रिंग आउट योर नोज फ्रॉम द वाटर सो दैट यू कैन ब्रीथ। आप अपनी नाक पानी के लेवल से ऊपर लाने की कोशिश करेंगे ताकि आप सांस ले पाए। उस समय आपको वर्ल्ड में कोई याद नहीं आएगा। संदीप यूनिवर्सिटी बेस्ट है, क्यों है? मेरे पापा हमको भेजते हैं। नहीं, पापा भेजते हैं। पापा अगर कल बोलेंगे आपका जो लक्ष्य है, आपने क्या बताया, क्या मिशन है आपका? एग्रीकल्चरल ऑफिसर। पापा बोलेंगे डॉक्टर बनने के लिए, फिर? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी तो आप बोले हैं पापा बोले हैं तो हम आए हैं। नहीं, पापा बोले ये कॉलेज के बारे में तो फिर यहाँ आ गए। तो पापा बोलेंगे जो वो करना है, या आपको अपना खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऑफर भी आया था जॉब का, तो मैं जॉब में इंटरव्यू देने के लिए पर्पज से भी आया था।
अभी सेलेक्ट नहीं हुआ, आगे देखिए सर बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए तो फिर क्या होता है। कहाँ से आए हैं आप? मैं मधुबनी से ही आया हूँ। आप कहाँ से आए हैं? मधेपुरा से। क्या एकेडमी क्या है आपका? बीटेक सिविल है। ऐसे 3 कंपनी में किए हैं। इंटरव्यूअर थे, उन्होंने क्या कहा? बोले क्या जो कल तक में फ़ोन चल जाएगा, ग्रुप में मैसेज जाएगा, उसके थ्रू जब फिर से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, फिर दूसरा जगह बुलाए हैं। कौन कौन सी कंपनी में आपने? ऐसे एक टैप था और देख सकते हैं मेगा जॉब फेयर 2024, जिसके बैनर तले यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स अलग अलग जगहों से आए हैं। बता रहे हैं कि 3000 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ आए हुए हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 100+ कंपनीज आई हुई है जो यहाँ पे प्लेस्ड कर रही है जॉब। तो ऐसे सारे स्टूडेंट जो अपने रिज्यूमे को सबमिट किया है कि 2 स्टूडेंट्स ऑन द स्पॉट उनको ऑफर लेटर मिला। क्या नाम है आपका? कुमले कुमार मंडल से। कहाँ से आए हैं? हम सतलखा से, जो मधुबनी जिला के अंतर्गत आता है। कौन सी कंपनी में आपको जॉब ऑफर दिया है? मनोज प्राइवेट लिमिटेड है। क्या काम है उसमें जॉब के लिए? उसमें जो एसेट्स के नाम से, जो कंपनी के नाम से जो हेलमेट बनता है, उसमें एसेसरीज के का काम होता है उसमें से। MD आरिफ। जब मैंने इंस्टीट्यूट्स में गया तो उन्होंने बोला कि आप इसके लिए एलिजिबल है और मेरा सिलेक्शन हो गया। कितने कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया? मैंने 3 में। कौन कौन सी कंपनी? मैंने दिया था डी मार्ट में और एक टाटा का, और बाकी ये इंस्टीट्यूट्स लास्ट है। मेरा नाम अंकुश कुमार है। मैं क्वालिटी ऑस्ट्रिया सेंट्रल एशिया प्राइवेट लिमिटेड का एज ए टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर हूँ। आज यहाँ पे पहली बार जिसे अपना जो क्षेत्र मधुबनी मिथिला क्षेत्र है, बोला जाता है कि ये बहुत ही मतलब रिमोट एरिया में है। बट जो यहाँ के चेयरमैन हैं, सपोर्टिव स्टाफ, उन्होंने इस चीज़ को झूठा साबित किया है कि रिमोट एरिया कहने के लिए है। बट हम अपने बच्चों को, हम अपने क्षेत्र के लोगों को रोज़गार देने के लिए काफ़ी सक्षम भी और ये दे भी रहे हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपकी कंपनी में, और क्या आपने किसी को ऑफर लेटर भी दिया है? जैसे हमारी कंपनी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हम लोग बीटेक और डिप्लोमा दोनों प्रोफाइल बच्चों को लेते हैं। अभी तक हमने 50 बच्चों को ऑफर लेटर दिया है। सैलरी पैकेज है वो मैक्सिमम क्या है? हमारे यहाँ मैक्सिमम 19 के CTC तक हम लोग जाते हैं। क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार। क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन है? 21 से 24 डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आपका नाम? अभिषेक कुमार। क्या क्वालिफिकेशन आपकी? ये 21 से 24 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आपका नाम? बिलाल एजाज। सेशन है सर 21 से 24, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लक्ष्य क्या है आपका? जॉब। व्हाट डू यू वांट टू इन फ्यूचर? जीवन में आपको करना क्या है? इंजीनियर करके अपना अच्छा हर चीज़ करना है, जॉब करना है। आपका लक्ष्य? लक्ष्य मेरा यही है कि मतलब मैं जॉब करूं और अच्छे से अच्छा, मतलब खुद का ही मैं ये कोशिश करना चाहता हूं कि मेरे अंडर, मैं किसी के अंडर नहीं, मेरे अंदर 10 लोग काम करें। यानी आप सेल्फ डिपेंडेंट? यस सर। एंटरप्रेन्योरशिप? यस सर। आशा करेंगे ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ। तब तक देखते रहिए मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़, मधुबनी जिला के तमाम खबरों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।